हमारे साथ आचार्य जी हैं और बौद्ध धर्म गुरु हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है अल्पसंख्यक के ऊपर, वहां पर आप देखें जिसे लेकर यहाँ बात हो रही है, जिसे लेकर ये संत संसद में एक प्रस्ताव ये भी है, आपका क्या सोचना है? और जल्दी से अपनी बात भी रखिएगा जी। महाराज जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय भी दीजिएगा। सभी लोगों को पता लगना चाहिए कि बौद्ध धर्म गुरु भी हमारे बीच में है, वो भी अपना आशीर्वाद देने हमें आए हैं और संत संसद में वो भी अपनी बात रखेंगे जी। मैं आचार्य यशी फुनसोक परम पूज्य दलाई लामा जी का अनुयायी हूँ। मुझे क्योंकि वैसे तो युवकों का परिचय है, लेकिन मुझे निकलना है 12 बजे, इसलिए बिल्कुल मैंने कहा कि मेरे एक युवाओं के बीच में अभिभावक की आवश्यकता रहती है जी। पहले सत्र में इसलिए रखा कि मुझे कार्यालय में 1 बजे पहुंचना है, तो मैं कल से आपसे अनुरोध किया है। जल्दी से अपनी बात रखिए जी। मैं जो आप लोगों ने नेटवर्क 10 टीवी 11 विषय को मैं सबसे पहले समर्थन करता हूं। सभी 11 विषय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल ताली हो जानी चाहिए इस मैं ये हम सब का केवल यहाँ आज के आयोजन तक नहीं, परंतु यहाँ के जाने के बाद हम सबको जन जन में पहुँचना चाहिए। यही नेटवर्क टीवी का एक उनका आशा भी है और इन लोगों का आयोजन करने का मकसद भी है। जहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जो आज सनातन धर्म और अन्य धर्म के प्रतिनिधि के साथ जो यहाँ जो धर्म भारत से जो प्रारंभ होकर जो विदेशों में गया है, उन्हीं लोगों को आज यहाँ बुलाया है। और उसमें से ये बौद्ध धर्म आप सब जानते हैं, तथागत बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म और उसके बाद महापरिनिर्वाण परिनिर्वाण सब कुछ भारतवर्ष में हुआ है। आज से 2567 के पहले ये हुआ है। ये एक मैं जानकारी देना चाहूँगा, वैसे सभी लोग जानते होंगे। और आज भारत में जो कुछ हो रहा है, सनातन धर्म हो या अन्य धर्म, उस पर तो हम सब जानते हैं निकटतम से। और वो जो भी कुछ धर्म और दर्शन पर जो उल्लंघन हो रहा है, उसको तो हम सब निंदनीय करना चाहिए। हमें चुप के नहीं रहना चाहिए। कल भी मैं कहीं कार्यक्रम में था, मैंने अपना विचार रखा। आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे बौद्ध धर्म में भी हो, चाहे सनातन धर्म में भी हो, चाहे जैन धर्म में भी हो या अन्य सभी धर्म में, जहाँ भी अगर संकट है, समस्या है, तो सभी शंकराचार्य जी से लेकर सभी लोगों को बोलना चाहिए। केवल मंच का इंतजार नहीं करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको बोलना चाहिए और लोगों को ताकि जाने कि हम सबको महात्माओं का समर्थन भी है। आज एक विषय रखा है बांग्लादेश में जो बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के लिए बड़ा संकट में है। आपके पड़ोसी देश, आज मैं दलाई लामा जी का अनुयायी है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है, लेकिन हमारा तो संकट पिछले 65 वर्ष से संकट में है। इसलिए मैं यहाँ हूँ आप लोगों के समक्ष में, बीइंग अ टिबेटन, बीइंग अ दलाई लामा अनुयायी, डिसेबल, तथागत बुद्ध के अनुयायी होने के नाते मैं यहाँ आज आप लोगों के समक्ष में यूनाइटेड नेशन के ये चार्टर लेकर आया हूँ, क्योंकि 250 देश सभी लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सदस्य है। अगर यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय के सदस्य है तो अंतर्राष्ट्रीय के संविधान या अनुसार उल्लंघन को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज बांग्लादेश के जो अंदर हो रहा है सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी लोगों पर, जिस देश ने आजाद दिलाया, भारत ने आजाद दिलाया, और उस सेना में भी तिब्बतन आर्मी भी है, तिब्बती फौज लोगों ने भी वहां जाके भारत सरकार के सहयोग और बांग्लादेश को आजाद दिलाया। इसलिए यूनाइटेड नेशन के चार्टर नंबर
9 में लिखा है कि सभी धर्म को संरक्षण करना चाहिए, सभी देश। तो बांग्लादेश को जिम्मेवारी बनता है। और मानवाधिकार के 18 उनके वहां भी ये कहा है कि सभी धर्म का संरक्षण करना चाहिए, सभी धर्म को अपने इच्छा अनुसार योगदान देना चाहिए। तो ये तो बांग्लादेश, जिस देश को भारत ने आजाद दिलाया, और वही देश को आज नेतृत्व करने वाला भी, जिसको ओस्लो में नॉर्वे ने विश्व शांति पुरस्कार भी प्राप्त व्यक्ति है। अगर ऐसे व्यक्ति जो विश्व शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले नेतृत्व करने वाला भी अगर वहाँ अंधाधुंध जुलूम करेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी और सनातन धर्म के, तो हम यहाँ भले वो बांग्लादेश में है, परंतु भारतवासियों का आवाज भी जहाँ संकट है, चाहे बौद्ध धर्म तिब्बत में हो, चाइना के माध्यम से, ईसाई में हो, इस्लामिक का भी हो, आज वहाँ जहाँ संकट है वहाँ पर हम सबको आवाज उठाना चाहिए। इसलिए जैसे आपने एक विषय रखा है जलवायु, 4 नदियां तिब्बत से बहते हैं, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इंडस वैली, और आपके हम लोगों के भाषा में बोलते हैं ताचो खबब, मपचा खबब, सिंगी खबब, लंगजेंग खबब। हाथी के मुंह से, घोड़े के मुंह से और मोर के मुंह से 4 नदियां जो बह रहे हैं आपके कैलाश मानसरोवर से, तो वो भी संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो एक दिन हम लोग प्यासा भूखा मर जाएंगे। तो इसलिए सभी धर्म के अनुयायी लोगों को मैं यही प्रार्थना करता हूं कि केवल आज हम लोगों को मंच मिला है वहां बोलने के लिए, ये नहीं, हमेशा बोलते रहिए, ये मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं। मैं टीवी नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, साधुवाद देता हूं। यही बहुत जरूरी है। देखिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय विषय को कितने अच्छे से रखा हमारे बीच में।